हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंगलाचरण करके शुरू करेंगे हम भागवतम का पहला स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा के कारण हम सभी को श्रीमद् भागवतम पढ़ने का सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो पहले भागवतम जो है केवल वो भागवत सप्ताह तक सीमित थी, कुछ लोगों तक सीमित थी। हर व्यक्ति ऐसे भागवतम घर में रखना या पढ़ना ये पॉसिबल नहीं था हर किसी के लिए। प्रभुपाद जी ने इसको इतना सरल और इतना सुगम बना दिया सभी के लिए कि सभी भक्त जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने घर में भागवतम रख सकते हैं, रोज का पठन पाठन कर सकते हैं। और इस्कॉन के माध्यम से, इस्कॉन भक्तों के माध्यम से इतना अच्छा अवसर मिल रहा है हम सभी को। आज कितनी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इस्कॉन के मंदिरों में अवेलेबल है। एवरीडे इस्कॉन मंदिरों में सुबह 8 से 9 भागवतम कक्षा होती है एवरीडे। कितनी उत्तम व्यवस्था की है प्रभुपा जी। प्रभुपा जी की विशेष कृपा है हम सभी। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 1 के जो 3 श्लोक रह गए थे पिछली बार, उसके उससे शुरू करेंगे ना, फिर दूसरा अध्याय लेंगे। तो पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। भागवतम के पहले अध्याय में क्या है, 6 प्रश्न है।
कौन बताएंगे आप में से? हैंड राइज करके बताइए। 6 प्रश्न कौन कौन से थे? लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है अभी। 5 प्रश्न हो चुके हैं पहले। 2-3 क्लासें हो चुकी है अपनी अब तक। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में पूछेंगे, ठीक है? तब तक आप इसको स्मरण करिए, याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? श्लोक संख्या 21। कलिमागत आज्ञाये क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादिर्द सत्रेण कथायां शक्षणा हरे। ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए तीर्थ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो ये डिस्कशन चल रहा है सूत गोस्वामी जी और सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं उनके बीच में डिस्कस हो रहा है। सूत गोस्वामी जी से 88,000 ऋषियों के जो हेड हैं, सौनक सौनक ऋषि, वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। तो क्या कर रहे हैं कि ये भली भांति जानकर कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है, जैसे ही भगवान प्रकट हुए थे उसके बाद से कलयुग शुरू हो गया था। परीक्षित महाराज को राजा बनाया गया था और उधर जो है वज्रनाभ को राजा बनाया गया। भगवान के प्रकट होने के बाद में जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने वज्रनाभ जो भगवान के पड़पोत्र थे, भगवान कृष्ण के, प्रद्युम्न के पुत्र वज्रनाभ, भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र वज्रनाभ थे, पड़पोत्र उनके। उनको राजा बनाया था मथुरा का। और परीक्षित महाराज थे युधिष्ठिर महाराज के पुत्र, यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। उनको राजा बनाया हस्तिनापुर का। उनको राजा बना के फिर उन्होंने भी संन्यास ले लिया युधिष्ठिर महाराज ने। तो कलयुग का जो है शुरुआत हो चुकी थी, और डिस्कशन आगे आएगा कलयुग का। और परीक्षित महाराज का डिस्कशन आएगा आगे भागवत में, वो हम आगे करेंगे। तो वो जानते थे कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, और इस कलयुग का प्रभाव इतना खतरनाक है, इतना भयावह है। उस प्रभाव से बचाने के लिए सभी जीवों को, और ये सभी 88,000 ऋषि जो हैं, ये आकर के वहां एकत्र हुए नैमिषारण्य में। इसलिए एकत्र हुए कि हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए, बहुत बड़ी मेजोरिटी में, 88,000। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये कलयुग जो है बड़ा भयावना है। सत्य युग और सत्य युग की तुलना की जाती है स्वर्ण युग से, और त्रेता युग की रजत युग से, रजत से, और द्वापर की ताम्र से, ताम्र युग बोलते हैं इसको, और कलयुग को लोह युग, ये लोह युग है। और इसका हम देख रहे हैं, इसीलिए तो कल युग, ये मशीनरी का युग है, लोह का युग है। तो क्या कह रहे हैं कि ये कलयुग जो है आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति है क्योंकि पहले जो सत्ययुग था उसमें लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। तो उनके पास खूब समय था तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। फिर जो है उसके बाद जब आया त्रेता युग तो उसमें उनकी अवधि घट गई। अ, कितनी हो गई? 10,000 वर्ष। उसके बाद में जब वो 10,000 वर्ष हो गई तो उस समय वो क्या करते थे? वो यज्ञ करते थे, वो तपस्या नहीं करते थे। वो यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे, उससे साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करते थे। भगवत धाम जाते थे। और फिर तीसरा आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या करते थे? भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा, बड़े मंदिर बनवा करके उसमें अर्चा विग्रहों की पूजा करते थे।
तो उस समय सारी जो है सामग्रियां शुद्ध थी, मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण थे, सभी लोग शुद्ध थे, तो ये सब चीजें पॉसिबल थी। और उस समय आयु कितनी थी? 1000 वर्ष, द्वापर युग। अब कलयुग आ चुका है, तो कलयुग में आयु हो गई 100 वर्ष लोगों की। और 100 वर्ष जो है वो भी गारंटेड नहीं है, कितने वर्ष जिएंगे कुछ पता नहीं है। सत्य युग में और त्रेता युग में एक तरह से इच्छा मृत्यु होती है ना, इच्छा मृत्यु, उस तरह से थी लोगों की। और जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते थे, जब तक उनकी आयु है। जैसे 1 लाख वर्ष है तो 1 लाख वर्ष तक वो कंटिन्यू जी सकते हैं, और चाहे तो पहले शरीर छोड़ सकते, उनकी इच्छा पे था वो। ऐसा था, इसीलिए उसको स्वर्ण युग कहते हैं, या रजत युग, त्रेता और सत्य युग। तो इतनी फैसिलिटी थी उस समय। लेकिन कलयुग में क्या है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हर फैसिलिटी के लिए है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हमें। छोटी से छोटी सुविधा के लिए भी बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो सुविधा हमें प्राप्त हो पाती है। और आत्म साक्षात्कार की तो बात ही छोड़ दो, ये तो ख्याल ही नहीं आता लोगों को। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये कलयुग जो है बड़ा भयावह है। तो इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है। अर्थात इस कलयुग में अगर हम बाकी युगों वाले फॉर्मूले अपनाएंगे, कौन से? ध्यान करना, तपस्या करना, या बड़े बड़े हवन यज्ञ करना, या अर्च विग्रहों की पूजा बड़े लेवल पे, तो इस युग में पॉसिबल नहीं है। अगर वो करने जाएंगे हम तो क्या है, श्रम है वही केवल, वो समय का अपव्यय मात्र। इतना समय है ही नहीं पहली बात, तो वो पॉसिबल नहीं है पहली बात। तो फिर भी कोई करने जाएगा तो वो समय का अपव्यय करेगा। इससे अच्छा है, सबसे सरल तरीका दिया गया है कलयुग में, क्या है? भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन, और भगवान के नामों का जप और कीर्तन, ये सबसे सरल साधन है आत्म साक्षात्कार। क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं मिलेगा। बाकी जो पद्धतियां हैं या बाकी और जो अलग अलग तरह के कार्य जो नए नए क्रिएट कर लिए लोगों ने, नए नए धर्म पंथ बना लिए हैं, उन सब से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या ऑर्डर दिया है, देखिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया, और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का ये दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। सबसे पहले भगवत गीता को समझना जरूरी है, उसके बाद में श्रीमद् भागवत। ये हर भारतीय का कर्तव्य है, जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, कोई गीता पढ़ता नहीं। गीता सबके घर में है, पढ़ता नहीं कोई। लाल कपड़े में रख के उसको ऊपर रख दिया गया। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं स्थितिर्षिता, कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवारणम्। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि हैं वो क्या कह रहे हैं सुद गोस्वामी जी से, कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। ये भगवान की विशेष कृपा हुई है, उनकी इच्छा है जो आप हमसे आकर मिले हैं। तो एक आता ना श्लोक रामायण में, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सुना होगा आप लोगों ने जिन्होंने सुंदरकांड पढ़ा है। जब हनुमान जी गए थे लंका, तब विभीषण जी का उन्होंने घर देखा था। बाहर तुलसी
तुलसी का लगा हुआ था स्टैंड, ऊपर तुलसी का गमला रखा था तुलसी महारानी को, और उस पर राम राम लिखा हुआ था, उनके घर के बाहर भी राम राम लिखा था। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि लंका में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो भगवान का नाम लेने वाला। लंका तो क्या है, लंका निशिचर, लंका निकर निश्चर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि लंका जो है वो तो निश्चित यानी राक्षसों के रहने की जगह है, यहाँ सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता है। आश्चर्य हुआ उन्हें। तो कहने का अर्थ है बिन हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। ये विशेष भगवान की कृपा हुई है, वे कह रहे हैं कि हम आपसे हमारी आपकी कृपा मिलेगी हमें, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंध सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको। अब क्या करें यहाँ पर कि जो कली है, कलयुग जो है ये क्या है, ये मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाला है, उन्हें रजो और तमोगुण में डालने वाला है, सत्य का नाश करने वाला है, बड़ा ही खतरनाक है। देखिए हम ये इस चीज को प्रैक्टिकल देख भी पा रहे हैं। हम 16 माला का जप करना है वो भी हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है, और अगर 8 8 बजे तक आपने नहीं किया तो फिर तो महाभारत है, आप कर ही नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ। और मोबाइल सबसे खतरनाक चीज है। तो जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं, ये उतनी ही दुविधाएं हैं हमारे लिए। तो उन्होंने क्या किया है, नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण किया है, यानी गुरु के रूप में। भागवत में एक श्लोक आता है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि ये मनुष्य जीवन जो है इसकी तुलना की गई है नौका से। किससे? नौका नहीं, पानी का जहाज। और ये जो ये भौतिक जगत है, ये क्या है, ये बहुत बड़ा सागर है। तो इस सागर को पार करने के लिए, अगर आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो क्या चाहिए उसके लिए बड़ा जहाज चाहिए। छोटी मोटी नौका के द्वारा आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। तो बाकी जो जीव योनियां हैं 84 लाख में से, जो मनुष्यों के अलावा मनुष्यों से इतर योनियां हैं, वो सब छोटी मोटी नौका की तरह हैं। उनसे समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन, ये बहुत सुदृढ़ नौका है। प्लवम सुकल्पम, सुकल्पम बहुत मजबूत नौका है। लेकिन हमारे पास नौका है, केवल नौका से काम नहीं चलेगा, अनुकूल हवा भी है, लेकिन दिशा निर्देशन करने वाले प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। गुरु कर्ण धारम, प्रमाणिक गुरु के बिना जो है हम किस दिशा में जाना हमें क्या पता। केवल हवा की दिशा में चलने से भी नहीं होगा, तो प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। तो वो प्रमाणिक गुरु जो है वो है उस नौका के कप्तान। उनको हमें इस नौका की बागडोर उनके हाथ में देना है। प्रमाणिक गुरु अपने जीवन की जो नौका है उसकी डोर किनको देना है? प्रमाणिक गुरु के हाथ में, कि वो आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। और जो अनुकूल हवाएं वो क्या है? भगवान के जो निर्देश हैं, आदेश हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने दिए हैं, वो है अनुकूल हवाएं, जो गुरु के माध्यम से हमें मिलता है, जो शिक्षा, जो ज्ञान। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हम बहुत जल्दी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। सूत गोस्वामी जी को सारे ऋषियों ने क्या किया है? नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण किया है, उनको प्रमाणिक गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और प्रमाणिक गुरु है भी वो सुखदेव गोस्वामी जी से सुन के आए हैं, प्रमाणिक स्रोत से सुन करके आए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए ये युग अत्यंत दुष्कर है। ऊपर थोड़ी बताया, ट्रेलर बताया गया है कि किस तरह का युग है। इस युग में क्या होगा, हमारी स्मृति जो है वो नहीं रहेगी। पहले हम एक श्लोक में सुन चुके हैं कलयुग के लोगों की क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटीज। प्रायण अल्पायु से, ये अल्पायु होंगे, कम बुद्धिमान होंगे, अभागे होंगे, कितनी क्वालिटी है कलयुग के लोगों में।
तो इतनी क्वालिटी है तो हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार में प्रोग्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। और लोग इंद्र तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो तैयार ही नहीं होते हैं, इतने ज्यादा भूल चुके हैं। वो स्टोरी आती है ना, वो सुई वाली, वो राजा, आप लोगों ने सुनी, इस पर अभी ड्रामा भी किया था पीछे हमारे भक्तों ने। स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने। किन किन भक्तों ने नहीं सुनी? महामूर्ख वाली स्टोरी तो सुनी होगी आप लोगों ने, है ना? तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। एक राजा था, तो उस राजा के पास में वो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का था। धार्मिक यानी रिचुअल, दो तरह के होते हैं लोग, रिचुअल और स्पिरिचुअल, दोनों में अंतर है। साधारणतः लोग समझते हैं जो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल है, या स्पिरिचुअल का उनको पता ही नहीं, रिचुअल को सब कुछ मानते हैं। तो वो राजा बड़ा ही रिचुअल था, वो सभी को दान देता था, यज्ञ करवाना, दान देना, ये वो कर्म कांड में पूरा इन्वॉल्व था। कोई भी साधु महात्मा आते हैं वो खूब दान देता था कि क्या चाहिए ले जाओ आप, तो जो चाहिए। तो एक साधु उनके पास में आए, एक भक्त आए। तो भक्त ने उनको बार बार समझाने का प्रयास किया, गीता की शिक्षाएं, भागवत की शिक्षाएं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है बस आपको जो चाहिए वो ले जाओ, क्या चाहिए, मैं इतना, हमें समय नहीं हमारे पास, आपको क्या चाहिए वो बताओ। तो फिर क्या हुआ, वो साधु ने देखा कि राजा इसे समझने को तैयार नहीं है। तो साधु ने प्लान बनाया, प्लान किया तुरंत। और प्लान करके और राजा को कहा कि एक काम करो राजा, तुम मेरे लिए एक काम करो, कर सकते हो तो करोगे क्या? मैं तुम्हें एक छड़ी दे के जा रहा हूँ, इस छड़ी को तुम्हारे राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को देना है, और उसको बोलना है कि पूरे राज्य का चक्कर लगाते रहो, पूरे राज्य का चक्कर लगाओ। ये काम करना, रोज एवरीडे एक चक्कर लगाना है, एक या दो जो भी है। तो राजा ने ऐसा ही किया, अपने मंत्रियों को भेजा कि सबसे बड़े मूर्ख को पकड़ के लाओ। तो घूमे, खूब घूमे पूरे राज्य में, फिर लास्ट में जाकर के एक व्यक्ति मिला जो उनको लगा कि एकदम मूर्ख है। तो पूछा राजा ने कि कैसे पता लगाया कि मूर्ख है? हाँ मूर्ख है। तो उसने कहा कि ये इस तरह की बातें कर रहा है जो एक आम आदमी नहीं करता है, ये आत्मा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। तो राजा की नजर में वो महामूर्ख था वो। तो उसको कहा राजा ने कि हम तुमको सैलरी देंगे मंथली, और तुम्हें क्या करना है, ये छड़ी लेकर के चक्कर लगाना है, ठीक है? तो छड़ी लेके चक्कर लगाने लग गया, और राजा की काफी एज हो चुकी थी। और थोड़े दिनों में जो है, कुछ समय बाद राजा आ गया बेड पे, मरने वाला था। तो मरने वाला था तो उसने सबको बुलाया, सबसे मिल लिया, सबसे मिल लिया, फिर सोचा कौन बाकी रह गया मिलने के लिए। तो कहा वो महामूर्ख रह गया, उसको बुलाओ। तो भेजा अपने सेनाओं को कि जाके बुला के लाओ, तो महामूर्ख को बुला के लाए। तो महामूर्ख को बुलाने के बाद में कहा कि हे महामूर्ख, अब जो है मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ तुम्हें। पहले उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, राजा ने कहा मैं जा रहा हूँ। तो महामूर्ख ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं महाराज, आपके लिए जो है मैं पूरी सेना को तैयार कर देता हूँ जाने के लिए। मंत्री को कहा कि मंत्री जी जाके पूरी सेना को तैयार कीजिए, हाथी घोड़े सब सारे सामान, साजो सामान। तो कहा नहीं नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां ये कोई नहीं जा सकते। तो कहा अच्छा, ये नहीं जा सकते तो आप अपनी रानियों के साथ जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, रानियों को तैयार करो। तो कहा अरे महामूर्ख, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां रानियों की भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक रथ मंगवा देता हूँ, और कुछ उसमें सामान, आपको रास्ते में भूख लगेगी और लगेगी, कुछ सामान, कुछ जो है पैसा धन रखवा देता हूँ। कहा अरे महामूर्ख, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां कुछ भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, कुछ भी नहीं ले जा सकते? कि हाँ, मैं वहां पे एक सुई भी नहीं ले जा सकता। ओहो, सुई भी नहीं ले जा सकता? तो फिर तो राजा ने कहा आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब छोड़ो फालतू की बातें। तो क्या करें? तो तुम जो है एक तुम्हारे से बड़ा महामूर्ख सर्च करो, और सर्च करके ये छड़ी ले जाके उसको दो, और तुम हो जाओ फ्री। हम तुम्हें जो है पेंशन देंगे बैठे बैठे बिना काम करे, और तुम ये उसको दो, उसको हम सैलरी देंगे। उसको बोलना है पूरे
राज्य का चक्कर लगाना। तो ऐसा महामूर्ख ढूंढो। तो महामूर्ख ने क्या किया, छड़ी को राजा को ही दे दिया कि महाराज आप ही सबसे बड़े महामूर्ख हैं। राजा को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे, कि आप इतने महामूर्ख हैं कि आपने पूरी लाइफ जो है लगा दी इस धन को संचय करने में, इस समाज को, पूरे राज्य को चलाने में, धन संचय करने में, फैमिली मेंटेन करने में, इसी में पूरी लाइफ लगा दी, जबकि आपको पता था कि आप एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सकते। तो आप कितने बड़े महामूर्ख हैं। तब राजा को रियलाइज हुआ कि हाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो मैंने विचार ही नहीं किया। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं वो जो आए आए थे साधु उनका शिष्य हूँ। फिर राजा को उन्होंने कुछ और रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मुझे कुछ आत्मज्ञान दीजिए, तो कुछ उन्होंने ज्ञान बताया। ज्ञान बता के बचा कुचा समय राजा ने भक्ति में लगाया। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है जानने का, जिज्ञासा नहीं है, वो जानना नहीं चाहते हैं कि क्या है इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य, क्या है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। और इस सब का कारण क्या है आगे बता रहे हैं, देखिए कारण क्या है। समुचित शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। रूपा जी जो है इन स्कूलों को, इस जो स्कूल्स है ना हमारे, इनको बोलते थे स्लॉटर हाउस, यानी कसाई घर। क्योंकि इसमें जाकर के क्या होता है, स्कूलों में आत्मा का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, केवल इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, यही सब सिखाया जाता है। पूरी शिक्षा पद्धति इसी पर आधारित है। क्योंकि ये सारी की सारी शिक्षा पद्धति जो है ये विदेश से आई हुई है, हैं? ये ब्रिटिश से आई हुई है, मैकाले की। मैकाले नाम का जो व्यक्ति था उसने पूरी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। वो आया था यहाँ पर, उसने पूरा सर्वे किया, और सर्वे करके और उसने क्या निचोड़ निकाला कि भारतीय लोगों को हम गुलाम नहीं बना सकते हैं। इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो आध्यात्मिक जो नॉलेज है, इनका इनके ग्रंथ हैं, ये बड़ा ही पावरफुल है। और इनके जो गुरुकुल हैं, जहाँ जहाँ से इनको शिक्षा मिल रही, जो सोर्स है इनका, उसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक इनकी जो ये श्रद्धा है शास्त्रों में, इनके ग्रंथों में, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक ये विदेशी चीजों को बढ़िया नहीं मानने लग जाएंगे, तब तक इनको गुलाम नहीं बना सकते। और उसने फिर पूरा जो है वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये करके पूरा उन्होंने प्लान किया, प्लान करके और भारत में आकर के उन्होंने सारे गुरुकुलों को नष्ट किया। गुरुकुलों में जो चलाते थे साधु लोग, ब्रह्मचारी, उनको सबको मारा, और फिर अपने यहाँ ही अंग्रेजी स्कूल स्थापित किए, जिनकी शिक्षा जो है पूरी की पूरी क्या है, शरीर शारीरिक लेवल पे है, शरीर के स्तर पर है पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली। अब देख लो, पूरी पहली क्लास से, नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक या उससे आगे तक जो भी शिक्षाएं हैं, पीएचडी कर लो चाहे आप, कहीं भी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, पूरी की पूरी बकवास है। यही बात यहाँ पर रूपा जी करें, ये शिक्षा पद्धति जो है ये है सबसे खतरनाक। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नेमि सारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हम्म। और श्री श्री सूत गोस्वामी उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इनको तो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को, तब जो है एज इट इज ज्ञान मिलेगा, यथारूप। रूपा जी ने गीता को क्या लिखा है, भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, यानी जिस रूप में भगवान ने दी है, आचार्यों ने दी है, उसी रूप में है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई संशोधन नहीं है, कोई इसमें तात्पर्य में गड़बड़ नहीं है, कोई इसके अनुवाद में गड़बड़ नहीं है, प्योर एकदम 100%। और वह नाव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। तो ये प्रमाणिक गुरु के द्वारा मिलेगा। ठीक है। अंतिम श्लोक है, ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण
ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नेमि सारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर परम सत्य, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए जा चुके थे, अपने धाम में गोलोक वृंदावन वापस चले गए, तो उसके बाद में धर्म जो है उसने किसका आश्रय लिया, ये प्रश्न है कि धर्म का जो आश्रय लेने का अर्थ है कि धर्म का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा, कहाँ से हमें वो नॉलेज मिलेगा, उसका सोर्स क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य रूपा जी कह रहे हैं कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। धर्म क्या है? तो भगवान ने नियम दिए हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान ने सारे नियम जो है बता दिए हैं, पूरी तरह से सारे शास्त्रों का सार है, वो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो कौन से धर्म की ग्लानि की बात कर रहे हूँ? तो बता रहे हैं कि जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। अर्थात जो वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो धर्म दिए हैं, बताया है, धर्म का मार्ग, जो सूत्र दिए हैं, उनका जब पालन नहीं होता है, उन सिद्धांतों का, उसकी उपेक्षा की जाती है, तब भगवान आते हैं उसकी स्थापना करने की। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है साक्षात भगवान के द्वारा दिया जाता है। जैसे कानून है, रूपा जी समझाते हैं लेक्चर में अपने, कई जगह पे एग्जाम्पल है उनके। रूपा जी कहते हैं कि जैसे कानून को आप घर में नहीं बना सकते हैं, हम घर में कोई कानून नहीं बना सकते कि चलो आज हमने नया कानून बना लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कानून जो है गवर्नमेंट बना सकती है केवल। गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सबको फॉलो करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि लेफ्ट में चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, तो उसको पालन करना पड़ेगा, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है हम अपना अलग कानून बनाएंगे, वो अपना अलग कानून बनाएंगे, हम नहीं बना सकते। कानून को गवर्नमेंट बनाती है। तो उसी तरह से जो धर्म के नियम है वो भगवान के द्वारा बनाए गए, उसको हम नहीं बना सकते, कोई कोई संस्था नहीं बना सकती इसको। तो कुछ लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, उन्होंने एक अलग धर्म बना लिया, ऐसा नहीं होता है। वो धर्म जो है वो प्रकृति के नियमों के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे हम भारतीय नागरिक है तो हमारी ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना, यही धर्म है हमारा। भारतीय नागरिक का धर्म है कि जो भारतीय गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए उनका पालन करना। उसी तरह से सभी जीवों का धर्म है, हम आत्मा है, हम सभी जीव हैं, भगवान के अंश हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि भगवान ने जो नियम दिए हैं उनका पालन करें। यही धर्म है जो भगवत गीता में बताए गए। और नहीं करते हैं तो भगवान ने बताया, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य यस्य परंतप है, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़िए आप लोग। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य यस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते।
कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों में, इन नियमों में श्रद्धा नहीं रखता है, धर्मस्य ही अस्य परंतप है, इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखता है, इसका पालन नहीं करता है, वो क्या होता है उसके साथ? अप्राप्य माम। भगवान कहते हैं मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उनको प्राप्त नहीं करने का अर्थ क्या है? जन्म के धाम में नहीं जा पाएंगे। तो फिर क्या होगा? इस भौतिक जगत में ही सड़ते रहेंगे। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस जन्म मृत्यु वाले संसार में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहे। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सेना, ये संसारे बहुविस्तारे। शंकराचार्य जी ने कहा है कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और बार बार जो है गर्भ में लटके रहना पड़ेगा 9 महीने तक। जरूरी नहीं है मनुष्य मनुष्य योनि मिले, कुत्ते का भी मिल सकता है, किसी 84 लाख प्रकार की योनि है, तो सब में भटकना पड़ेगा। बड़ा ही खतरनाक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि धर्म ने किसका आश्रय लिया। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जितने श्लोक हो पाते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर है, पूरे आगे जो भागवतम जो है इसमें इन सब प्रश्नों का उत्तर है। और भी प्रश्न उत्तर आएंगे। यस। तो चैप्टर 2, अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्र शर्वा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ये श्लोक जो है यहाँ पर व्यास देव जी ने कहा है। अर्थात ये जो डिस्कशन हुआ है पहले सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के बीच में, उसी को फिर सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और वो जो उन्होंने सौनक आदि ऋषियों को बताया है भागवतम, वो सारा जो डिस्कशन है उसको व्यास देव जी ने लिखा है। तो रोम उन्होंने सूत गोस्वामी जी ने जब ये प्रश्न सुने तो बड़े ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उनको धन्यवाद दिया और अब आगे उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्लोक व्यास देव जी का है। नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत वाच यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरहत कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयता सर्वो अभिषेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यास देव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो यहाँ बता रहे हैं श्री सूत गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि वो उनके गुरु हैं और सुखदेव गोस्वामी से सीख कर आए हैं। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं ना, मंगलाचरण क्या है? हम पूरी गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके
जो पार्षद हैं उनको नमस्कार करते हैं, राधा रानी को, उनकी सखियों को, सबको नमस्कार करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। तो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी बात सीधी हृदय तक आती। कोई कहावत है कि झूठा गले से गाता है, भूखा पेट से गाता है, और सच्चा दिल से गाता है। तो जो सच्चे हैं, जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके वो जब कुछ बोलते हैं तो उनके शब्द जो हैं वो सीधे हमारे कान के माध्यम से हृदय तक पहुंचते हैं, जिससे हमारा हृदय परिवर्तित होता है। तो जब वे अब ये बता रहे हैं उनके बारे में, सुखदेव गोस्वामी के विषय में बता रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए थे, यानी सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ में थे तो 16 साल तक बाहर नहीं आए गर्भ से। 16 साल तक माता के गर्भ में रहे। तो उनको बोला गया कि आप बाहर आओ, उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही माया मेरे को पकड़ लेगी। तो फिर जो है उन्होंने व्यास देव जी ने कहा मैं कमिटमेंट करता हूँ, आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, व्यास देव जी का भी कमिटमेंट उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर व्यास देव जी जो है आए द्वारिका आकर के भगवान कृष्ण को बुला कर लाए। फिर भगवान कृष्ण ने आकर के कमिटमेंट किया कि मैं कमिटमेंट करता हूँ। भगवान कृष्ण मायापति हैं। तब वो गर्भ से बाहर आए। और बाहर आते ही क्या किया उन्होंने, बाहर आते ही कोई संस्कार नहीं, तुरंत वहां से भाग गए। जैसे बाहर आए, आते ही तुरंत जंगल में चले गए। कोई कपड़े वपड़े, 16 साल का लड़का है, तो कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहना है। गर्भ से बाहर आते ही तुरंत चले गए जंगल। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो चले गए, उन्होंने कोई भी उनके जो है संस्कार नहीं हुए, ना तो यज्ञोपवीत संस्कार, न नामकरण संस्कार, कुछ भी संस्कार नहीं है, और सीधे संन्यास ले लिया उन्होंने डायरेक्ट जन्म लेते ही। तो उनके पिता पीछे से पुत्र पुत्र करते हैं, पुत्र है पुत्र करके उनके पीछे पीछे गए। ये घटना बता रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, कि व्यक्ति के जो है 3 प्रकार के जन्म होते हैं। यहाँ पे केवल 2 बताए हैं, आगे भागवत में आएगा। एक तो जो होता है पहला जन्म होता है, उसको बोलते हैं शुक्र जन्म या शुक्र जन्म, जो वीर्य के द्वारा होता है। यानी जो स्त्री पुरुष के संग के द्वारा जो जन्म होता है वो होता है शुक्र जन्म, जो सभी का होता है, पशु पक्षियों का भी होता है, मनुष्यों का भी होता है, सभी को मिलता है जी। इसको बोलते हैं शुक्र जन्म। इसके बाद में जब वो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेता है, तो हरिनाम दीक्षा लेता है, तो उसको बोलते हैं सवित्र जन्म, सवित्र जन्म। और उसके बाद में जब वो ब्राह्मण दीक्षा लेता है, उसको बोलते हैं यज्ञिक जन्म। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो पहला जन्म होता है वो होता है शुक्र जन्म। उसके बाद दूसरे बार जब वो गुरु से यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत प्राप्त करता है, यानी जनेऊ, जनेऊ संस्कार होता है उसका, तो वो जन्म जन्म होता है उसका दूसरा जन्म, उसको बोलते हैं द्विज। द्विज बन जाता हो, द्विज यानी दूसरा जन्म, द्विज जन्मा, द्विजत्व प्राप्त होता है उसको, उसको बोलते हैं द्विजन्मा। तो इस तरह से उसका दूसरा जन्म होता है जब वो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है। उसका नाम भी जो है आध्यात्मिक नाम रखा जाता है, पहले वाला नाम नहीं रहता। एक तरह से सब कुछ बदल जाता है, उसकी पहचान बदल जाती है, इसलिए इसको दूसरा जन्म कहते हैं। प्रमाणिक गुरु जो है भगवान से कनेक्ट करते हैं शिष्य को, और उसके पुराने जितने पाप हैं सबको जीरो कर देते हैं, पाप फलों को, दीक्षा के समय। तो द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है, और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। अर्थात जो वेदों में द्विज बनता है, दीक्षा लेता है, गुरु से भी शिक्षा लेता है, तो पूरी तरह से वह वैदिक शास्त्रों में दक्ष बनता है। जब दक्ष बन जाता है पूरी तरह से, उसको बोलते हैं विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र या योग्य ब्राह्मण। और जब ब्राह्मण जो है और आगे बढ़ता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, फिर भगवत साक्षात्कार यानी ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों की जब जानकारी उसको हो जाती है, तब क्या होता है, तब वह वैष्णव बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, और तब
तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। अर्थात वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। तो वैष्णव है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है, उन्हें ब्राह्मणों के गुण भी है, क्योंकि उसको क्रॉस करके आया है। जैसे अगर कोई जज है, मैजिस्ट्रेट है, तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कॉलेज पढ़ा है क्या, आपने लॉ किया है क्या, ये सब क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाएंगे। वो सब करके आया तभी जज बना है, तभी मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट बना है। इसी तरह से जो वैष्णव है वो ये सब चीजें करके आया है, तभी उस पद पे है। तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में आएगा और डिटेलिंग में। तो वैष्णवस्था, वैष्णवस्था ये किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। तो ब्राह्मण जो है उसके लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। पीएचडी करते हैं ना लोग, पीएचडी किया हुआ है, जो वैष्णव है उसने पीएचडी कर लिया है, समझ, स्पेशलिस्ट हो गया है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। जो ब्राह्मण है, जो प्रगति करना चाहते हैं, प्रगतिशील हैं, उनको क्या करना चाहिए? वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही वैष्णव थे वे, क्योंकि वे तो माया से बचना चाहते थे। उन्होंने गर्भ में ही सारे जो है शास्त्र सीख लिए थे व्यास देव जी के द्वारा। तो प्रारंभ से वैष्णव थे, उनको किसी संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई थी भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता में भगवान बताते हैं। क्या है वर्णाश्रम व्यवस्था? क्या है? चार वर्ण चार आश्रम, वर्ण आश्रम वर्णाश्रम, दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। वर्ण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण है। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये आश्रम। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, ये जो वैदिक देवी वर्णाश्रम, ये इसीलिए था कि इसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वैष्णव बने, भगवान का शुद्ध भक्त बने, ये लक्ष्य होता। लेकिन जो पहले से वैष्णव है उनको इसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, ये बता रहे हैं। अतः खासतौर से सुखदेव गोस्वामी जी जैसे व्यक्तियों के लिए, उनके लिए बात हो रही है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म पूर्व में कैसे भी रहे हो, उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के ने, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? किबा विप्र किबा नासी, कोई ब्राह्मण हो या सन्यासी हो या शूद्र हो या चांडाल हो, कुछ भी हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेता है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, तो वो गुरु बनने का अधिकारी है, उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए, अगर वो कृष्ण तत्ववेता है। लेकिन अगर कोई चाहे उच्च कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, लेकिन कृष्ण तत्ववेता नहीं है वो, तो उसको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हरिदास ठाकुर जी का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, हरिदास ठाकुर जो मुसलमान परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो एवरीडे क्या करते थे? 3 लाख बार भगवान के नाम लेते थे। 192 माला करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र की 192 राउंड्स एवरी डे। तो इसीलिए उनको नामाचार्य, नाम का आचार्य घोषित किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। यद्यपि मुस्लिम फैमिली में, परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक जगह तीसरे स्कंद में आता है, माता देवहूति, जो भगवान कपिल देव और माता देवहूति का डिस्कशन होता है, तो उसमें माता देवहूति बताती है, अहो बत से पचो गरियान यज्जीव हागरे वर्तते नाम तुभ्यम।
तो कहती हैं कि जिनकी जीवा पे आपका नाम है, तो सतत नाम कर रहे हैं आपका, उन्होंने, वो कितने आश्चर्य की बात है, जो आपका नाम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को साधारण नहीं है। उन्होंने पूर्व जन्म में सारी तरह के यज्ञ, सारे तपस्या, सारे अनुष्ठान और सारी जो पवित्र नदियों में स्नान किया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, वो ये सब करके आए हैं, तभी आपका नाम ले रहे हैं। माता देवती का स्टेटमेंट। तो निष्कर्ष ये है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। अब यह बहुत सुंदर बात, ये श्लोक आगे आएगा, अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले से बता रहे हैं इसको, कि कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वे किरात हो या हुण, आंध्र, पुलिंद, उल्कश, आभीर, शुंभ, यवन, हस या इनसे भी निम्न हो। ये जो यहाँ पे बताया जा रहा नाम बताइए, जातियां हैं जो जंगलों में जंगली लोगों की है, या और जो भारत से बाहर के लोग हैं उनके बताया जा रहा है, जो संस्कार विहीन होते हैं, तो वैदिक नियमों को फॉलो नहीं करते, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसे लोग भी अगर हैं, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। और इसका ट्रेलर जो है हम देख सकते हैं अभी इस्कॉन में प्रत्यक्ष। अभी आप देखेंगे तो इस्कॉन में ऐसे अफ्रीका, तो जानते हैं आप, अफ्रीका, चाइना, कैसे लोग होते हैं वहां पर। चाइना के लोग किसी जीव को नहीं छोड़ते, कितने खतरनाक होते हैं। तो आज रूपा जी कृपा से चाइना के लोग भी भक्त बन गए हैं, शुद्ध शाकाहारी, एवं केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं और एवरीडे जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं। भक्त नहीं हो तो बड़े बड़े प्रचारक और गुरु तक बन गए। इतनी रूपा जी कृपा है। अफ्रीका के लोग जो गाय का खून पीने वाले हैं, जो मनुष्य को मार के खा जाए, इतने खतरनाक लोग, वहां पर भी कब कई लोग जो हैं भक्त बन चुके हैं। रूपा जी विशेष कृपा है। तो वैष्णव की कृपा होती है, यहाँ पे कहा गया वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है, चाहे कैसा भी घटिया से घटिया, गिरे से गिरे स्थिति में क्यों ना, वैष्णव की विशेष कृपा है। तो अब यही करेंगे आज, यहीं तक हम, फिर नेक्स्ट तीसरे श्लोक से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। पूरी समझ में आ गई आपको अच्छे से? अनम्यूट वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, है ना? एक मिनट। हैंड राइज तो कर सकते हैं ना आप? चलिए, तो 6 प्रश्न है, वो बताइए 6 प्रश्न कौन से आ रहे? कुछ कह रहे हैं प्रभु जी, कह रहे हैं आप ओम प्रकाश प्रभु जी? अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट। पिछली क्लास का एक प्रश्न है, बताइए 27 तारीख का। बताइए प्रभु जी, बताइए। 27 तारीख का। यस। बोलो प्रभु जी। हाँ हाँ। आपने कहा था प्रभु जी कि भगवान का शुद्ध भक्ति भगवान के योजनाओं को जान सकता है। यस। तो महाभारत काल में कोई शुद्ध भक्त था या नहीं, मैं ये क्यों? पूछना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं थे? भीष्म पितामह थे ना। अच्छा। भीष्म पितामह है, पांडव है, कुंती महारानी है। अच्छा, वो सब जानते थे इनकी हाँ योजनाओं को। हाँ। ठीक, ठीक है प्रभु। विदुर जी भी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी ने। प्रभु जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे प्रश्न नहीं आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। हाँ प्रभु जी, मैं ऐसे पूछ रही थी आपसे कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद से क्या मतलब तात्पर्य होता है, मतलब ये क्या है, ये थोड़ा सा हम्म, समझा दे मेरे। द्वैतवाद अद्वैतवाद।
तो आज वाले में आया है। नहीं नहीं प्रभु जी, पहले का है, ये पिछली हम्म, बार का है प्रभु जी। अद्वैतवाद का अर्थ है मायावाद, यानी अद्वैत यानी एक, मायावाद। यानी अद्वैत का अर्थ है एक, हम्म। अद्वैत, और द्वैत का अर्थ है दो। ठीक तो है। अद्वैतवाद जो यानी मायावादी लोग जो हैं उनको बोलते हैं अद्वैतवादी। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भगवान और हम एक हैं, भगवान और प्रकृति एक है, सब कुछ एक है। हम, यानी वो कहते हैं हम जो है घट आकाश पट आकाश, उनका सिद्धांत है घट आकाश पट आकाश, अर्थात जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, और जैसे घड़ा टूटेगा, वो घड़े के अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह ये एग्जाम्पल देते हो, तो उसी तरह से हम लोग जो है आत्मा है, और जैसे हमारा शरीर छूटेगा, या आत्मा जो है परमात्मा में, उसमें निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी, यानी इसका खुद का अस्तित्व नहीं रहेगा, आत्मा का खुद का अस्तित्व है खत्म हो जाएगा। जबकि ये पूरी की पूरी जो है फॉल्स फिलोसफी है, बकवास, ऐसा कभी नहीं होता है। हम और भगवान अलग अलग दो व्यक्ति हैं, भगवान भी एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति हैं। हम कभी भी भगवान में मर्ज नहीं हो सकते। हम चाहे उनके धाम में जाएं, चाहे ब्रह्म ज्योति में जाएं, चाहे वैकुंठ में जाएं, चाहे यहाँ रहें, कहीं भी रहें, हम कभी मर्ज नहीं होते उनमें। मर्ज होंगे, हो जाएंगे, अगर सभी जीवात्मा जाके भगवान में मर्ज हो जाएंगे, तो फिर रिलेशनशिप कैसे रहेगा। तो भगवान ने जो 5 प्रकार के रस बताए हैं मुख्य, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इनमें क्या होता है, इनमें आदान प्रदान होता है, दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान। जैसे हम लोग फैमिली में रह रहे हैं, पिता पुत्र है, पति पत्नी है, पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ रिलेशन है उनका, सर्वेंट का मालिक के साथ रिलेशन है, फ्रेंड फ्रेंड का, दो मित्रों का रिलेशन है आपस में, क्या है वो मर्ज हो जाएंगे तो रिलेशन रहेगा कोई, वो टेस्ट आएगा फिर आपस में जो एक दूसरे से आदान प्रदान का, कैसे आएगा। तो ये वो बकवास फिलोसफी है। आंखों में लग रहा है क्या? रुको रुको, एक मिनट मैं करती माता हूँ। जी हाँ प्रभु। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर नहीं सुन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं फिर वो 6 क्वेश्चनों के आंसर बताइए, बताइए 6 क्वेश्चन कौन कौन से थे। हरे यस कृष्ण माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बताइए, प्रश्न है क्या आपका, हाँ जी प्रभु जी। बताइए। चारों युगों का दूसरे किस नाम से जानते हैं? जैसे कलयुग को लोहे युग के नाम से जानते हैं। हम्म। तीन का दोबारा बता दीजिए प्रभु जी। सत्य युग, स्वर्ण युग, सतयुग का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग। त्रेता युग को रजत युग, हाँ और जी। द्वापर युग को ताम्र युग, और कलयुग को लौह युग। यस। और प्रभु जी, और सतयुग में लोगों की क्या आयु क्या होती थी सतयुग में? 1 लाख वर्ष, 1,10,000, 1,100, एक एक जीरो कम करते जाओ आप। यस, और कोई प्रश्न है। यस माता जी, आप पूछ रहे थे ना। चलिए 6 प्रश्न बताइए कौन कौन से पूछे गए थे। पायल माता जी बता रही थी शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। पहला प्रश्न था तो कलयुग के अंदर मतलब इतनी पूजा पाठ इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कलयुग में उद्धार का सरल विधि क्या है ज्ञान की, हम्म। और आपने जन कल्याण के लिए क्या किया है, मतलब क्या सोचा है कि जन कल्याण में, कलयुग में जन कल्याण कैसे होगा। सेकंड प्रश्न था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। थर्ड प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम परमेश्वर, वो देवकी और वासुदेव के गर्भ से भौतिक जगत में क्यों उत्पन्न होते हैं। और उनका चौथा प्रश्न था कि भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं तो वो क्यों प्रकट होते हैं और उनका लक्ष्य क्या है। और आपसे पहले जो आचार्य हुए थे उन्होंने मतलब क्या उपदेश दिया था, हम सुनना चाहते हैं। और उनका पांचवा प्रश्न था कि भगवान ने जो भी अवतारों में दिव्य लीला की है, वो दिव्य लीलाओं का मतलब वो सुनना चाहते थे कि कौन कौन सी दिव्य लीला की है। और उनका छठा प्रश्न था कि जब भगवान परमेश्वर जब गोलोक धाम में चले जाएंगे तो धर्म किसकी आश्रय लेगा। ये उनके 6 प्रश्न थे।
ओके, थैंक यू माता जी। और किन किन लोगों ने नोट किए प्रश्न, किन किन भक्तों ने किए? यश गुरु जी कुछ कह रहे हैं आप? 6 प्रश्न ही जो थे वो बता दिए माता जी ने, सही है। हाँ। और किसी ने नोट किए? नहीं, किसी ने नोट नहीं किया? हैंड राइज करिए, किन किन ने नोट किए प्रश्न? कौन कर रहे हैं? यस, प्रतिभा माता जी। और सीताराम प्रभु, आपके पास तो नोट ही है। यस, आपने सुनाई दिए। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे यहाँ तो प्रभु जी क्या हमारे करें? यहाँ तो नेट ही नहीं चल रहा। ओ, नेट नहीं चल रहा प्रभु जी। हाँ, वाई नेटवर्क वाईफाई नहीं लगा है। लो, वाईफाई लगवा लो, वाईफाई। आज मौसम खराब की वजह से सर जी पूरी क्लास ऐसे ही गई। अच्छा, कहाँ कहाँ पे हो आप? हाँ, किस जगह से बोल रहे हैं आप? हरियाणा में। हरियाणा, हरियाणा भिवानी जिले से। भिवानी। भिवानी जिले से। वाईफाई लगवा लो ना आप घर पे, वाईफाई का कनेक्शन ले लो। लगवाएंगे प्रभु। हाँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी किन्हीं ने नोट नहीं किया, सब इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है। तो कल एकादशी रहेगी।